कभी कभी शहर की भीड़, ट्रैफिक और रोज की वही लाइफ से थोड़ा दूर जाने का मन करता है। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ पहाड़ हो, ठंडी हवा हो और नेचर की आवाज़ हो। इस बार हमारा डेस्टिनेशन था हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा और खूबसूरत विलेज जीबी। और ये सफ़र शुरू होता है दिल्ली से एक ओवरनाइट जर्नी के साथ। रात के करीब 9 बजे हम दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से अपनी बस में बैठ चुके थे। जीबी जाने के लिए ज़्यादातर लोग दिल्ली से ओवरनाइट बस ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सुबह तक आप हिमाचल के पहाड़ों के करीब पहुंच जाते हो। बस अपने रूट पर निकल चुकी थी और हमारा सामने था लगभग 12 घंटे का सफ़र, जो हमें हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों तक ले जाने वाला था। रास्ते में बस ने लगभग 30 मिनट का ब्रेक लिया, जहाँ थोड़ा फ्रेश होने और कुछ खाने का मौका मिल गया। रात भर बस अपने सफ़र पर चलती रही। बाहर अंधेरा था और ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट पूरी थी। कुछ घंटों बाद हम हिमाचल प्रदेश में एंटर करने वाले थे। दिल्ली से जीबी की डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर है और बस से ये सफ़र आमतौर पर 10 से 12 घंटे का होता है। इस रूट पर ज़्यादातर बसेस औट या बंजार तक जाती है, जहाँ से आगे जीबी पहुँचा जा सकता है। दिल्ली से जीबी का रूट रहने वाला है दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़, बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और फिर औट से हम पहुंचेंगे जीबी। सुबह हो चुकी थी और हम मंडी के पास पहुंचने वाले थे। अब रास्ते में पहाड़, नदियां और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश में। अभी मैं हूँ मंडी में। अभी हमें बस वाले ने रोका है 20 मिनट के लिए। थोड़ा क्या बोलते हैं, चाय वाय पी लो, फ्रेश हो जाओ, फिर निकलते हैं सीधा औट के लिए। 22 किलोमीटर और दूर है, तो वहाँ चल के आपको डायरेक्टली मिलते हैं। अब हम और टनल क्रॉस कर रहे हैं। लगभग 2.8 किलोमीटर लंबी ये टनल चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। चलिए हम मिलते हैं औट में, जहाँ से हम लोकल HRTC बस लेकर जीबी की तरफ निकलेंगे। हम औट पहुँच चुके हैं। यहाँ से जीबी के लिए HRTC की लोकल बस मिल जाती है, लेकिन डायरेक्ट बसेस लिमिटेड होती है। अगर आपको डायरेक्ट जीबी की बस ना मिले तो पहले बंजार तक जा सकते हो। बंजार से जीबी के लिए लोकल बसेस और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। हमें डायरेक्ट HRTC की बस मिल गई थी, इसलिए हम सीधा जीबी के लिए निकल पड़े। औट से जीबी का सफ़र बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते भर पहाड़, नदियाँ और खूबसूरत व्यू देखने को मिलते हैं, जिससे सफ़र का हर पल यादगार बन जाता है। आखिरकार हम जीबी पहुंच चुके थे। हिमाचल प्रदेश का ये छोटा सा विलेज अपनी शांति, हरियाली और नेचर ब्यूटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पहुंचकर हमने एक होम स्टे लिया और थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद निकल पड़े जीबी की सबसे फेमस जगह में से एक जीबी वाटरफॉल की तरफ। जंगल के बीच बना ये खूबसूरत वाटरफॉल जीबी की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली जगहों में से एक है। हम जीबी वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। ये वाटरफॉल जीबी विलेज से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पैदल भी आसानी से आ सकते हैं। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और बहता हुआ पानी इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। अगर आप जीबी आ रहे हो तो इस वाटरफॉल को अपनी ट्रिप में ज़रूर शामिल करें। वाटरफॉल घूमने के बाद हम निकल पड़े जीबी की और फेमस जगह मिनी थाईलैंड की तरफ। अब हम मिनी थाईलैंड पहुंच चुके हैं। ये जगह जीबी विलेज से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और जीबी की सबसे यूनिक टूरिस्ट प्लेस में से एक मानी जाती है। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से बहता हुआ साफ पानी इस जगह को बिल्कुल थाईलैंड जैसा लुक देता है। इसी वजह से इसे मिनी थाईलैंड कहा जाता है। अगर आप भी जीबी आ रहे हो तो इस जगह को भी अपनी ट्रिप में ज़रूर शामिल करें।
जीबी में मिनी थाईलैंड और वाटरफॉल के अलावा भी घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, जैसे चैनी कोठी, सरोलसर लेक और तिरथन वैली। अगर आपके पास टाइम हो तो इन जगहों को भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। मिनी थाईलैंड घूमने के बाद हम वापस अपना होम स्टे आ गए। अगले दिन सुबह हम सोजा की तरफ निकल पड़े। सोजा जीबी से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ लोकल एचआरटीसी बस और टैक्सी दोनों आसानी से मिल जाते हैं। सिर्फ 20 से 30 मिनट के सफ़र के बाद आप सोजा पहुँच जाते हो। जीबी की तरह ही सोजा में भी शांत माहौल, खूबसूरत पहाड़ और नेचर के बेहतरीन व्यू देखने को मिलते हैं। और आगे हम आपको सोजा के फेमस वुडन होम स्टे भी दिखाएंगे। हम सोजा पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा और बेहद शांत विलेज है। यहाँ आपको ज़्यादातर वुडन होम स्टे देखने को मिलेंगे जो अंदर से काफ़ी सुंदर और कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप नेचर के बीच सुकून भरा टाइम बिताना चाहते हो तो सोजा एक परफेक्ट जगह है। चलिए अब आपको सोजा का एक खूबसूरत वुडन होम स्टे दिखाते हैं। ये वुडन होमस्टे आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम टैक्सी से जलोरी पास के लिए निकल पड़े। यहीं से रघुपुर फोर्ट के लिए ट्रैक शुरू होता है। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं वहाँ के खूबसूरत व्यू। सोजा से जलोरी पास जाने के लिए लोकल बस और टैक्सी दोनों आसानी से मिल जाते हैं। जलोरी पास पहुंचने के बाद हम रघुपुर फोर्ट का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आगे का सफर। फाइनली हम जलोरी पास पहुंच चुके थे। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था और चारों तरफ पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। यहीं से दो फेमस ट्रैक शुरू होते हैं, एक रघुपुर फोर्ट का, दूसरा सरोलसर लेक का। रघुपुर फोर्ट का ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है, जबकि सरोलसर लेक का ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर का है। अब हम रघुपुर फोर्ट ट्रैक के लिए निकल पड़े। फाइनली हम रघुपुर फोर्ट पहुंच चुके थे। यहाँ से दिखने वाले पहाड़ों के व्यू वाकई बहुत खूबसूरत थे। मौसम भी काफ़ी अच्छा था और ठंडी हवा का अलग ही मज़ा आ रहा था। रघुपुर फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस जलोरी पास आ गए। तब तक मौसम काफ़ी ख़राब होने लगा था और बारिश भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए हमने ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा और वापस सोजा के लिए निकल पड़े। अब आपसे सीधा मिलते हैं सोजा में। हम वापस अपने सोजा वाले होमस्टे आ चुके थे।
यहाँ बैठकर हम खूबसूरत मौसम और पहाड़ों के सुकून का मजा ले रहे थे। तो दोस्तों यही था हमारा दिल्ली से जीबी और जीबी से सोजा का सफ़र। उम्मीद है यहाँ के खूबसूरत प्लेसेस और ये पूरी जर्नी आपको पसंद आई होगी। आपको इस ट्रिप का कौन सा प्लेस सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।